आदाब। न्यूज़ टाइम भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैफ अली। एतकाफ़ में बैठे राष्ट्रीय मेवाती मोर्चा संभाल रहे फ़खरुद्दीन कोटिया जी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी से यूथ ब्रिगेड संभाल रहे प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी। समाजवादी पार्टी से आप यूथ ब्रिगेड संभाल रहे हैं, तो आप यूथ को किस तरह से देखते हैं? समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। बात रही यूथ को देखने की, तो इस उत्तर प्रदेश का पूरा नौजवान, इस उत्तर प्रदेश का पूरा यूथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में था, है और आगे भी रहेगा। हमेशा नौजवानों ने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाने का काम किया है और समाजवादी पार्टी ने भी हमेशा नौजवानों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। पूरे देश में जब लॉकडाउन की व्यवस्था माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, पूरे देश के प्रवासी मजदूरों ने, इस उत्तर प्रदेश की, उस देश की पूरी जनता ने, इस एक एक नागरिक ने पूरा समर्थन इस लॉकडाउन में प्रधानमंत्री जी के किया और अपने अपने घरों में रहे, लॉकडाउन का पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। लेकिन जब ये सरकार प्रवासी मजदूर जो अपने घरों को छोड़ करके अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूसरे प्रदेशों में, दूसरे शहरों में जब पड़े थे, तब उनको ना ही कोई खाने की व्यवस्था हो पाई, ना पीने की व्यवस्था हो पाई, ना ही उनकी तमाम ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था हो पाई। और जहां उनके परिवार, जो उनके गांव में उनके परिवार रह रहे थे, लॉकडाउन के कारण जब उनको भी खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर पाई, राशन पानी की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई, तो मजबूरी में इस देश के मजदूरों को, इस देश के किसानों को सड़कों पर निकल करके अपने घर जाने के लिए हज़ारों हज़ार किलोमीटर पैदल यात्रा करनी पड़ी। इस 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में हमारे तमाम प्रवासी मजदूर पैदल चले जा रहे थे। आज बात आ गई बस की, जहां एक तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों बसों को लेकर के राजनीति करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है मैं बस भेजना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुझे फिटनेस चाहिए, मुझे तमाम चीज़ें, बस में तमाम चीज़ें निकाल रहे हैं वो लोग। वो चाहते हैं कि हम बस ना भेजें। उसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर, कोई भी मजदूर जिसकी भी इस मौत हो रही है, चाहे वो हादसे के कारण हो रही हो, चाहे भूख के कारण हो रही हो, चाहे किसी भी तरह से, उन लोग को उनके घर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के द्वारा 1-1 लाख रुपए की मदद की जा रही है। सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया, उसको देखिए, हर तरह के जुमले, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जुमले फैलाने का काम किया है और जब भी जो भी वायदे किया उसको बाद में जुमला कह दिया है। ये 20 लाख करोड़ की बात करने लगे। अब 20 लाख करोड़ मीन्स 20 ट्रिलियन। पहले 5 ट्रिलियन की बात करते थे कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बनाएंगे देश की, और अब ये 20 ट्रिलियन पे आ गए हैं। ये 20 लाख करोड़ की बात करने लगे हैं, तो ये भी एक जुमला है। आप यूथ ब्रिगेड होने के नाते यूथ को किस तरह से क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस उत्तर प्रदेश और इस देश में जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद जिस तरह से हालात बने हैं, इस देश के गरीब, किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, नौजवान, दलित, पिछड़े, मुसलमान, ख़ास तौर पे जो हर तबका इस देश का परेशान है और पूरी तरह से परेशान है। सिर्फ नौजवान ही नहीं, इस देश का एक एक नागरिक परेशान है, जिसका पूरा श्रेय इस भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और आने वाले चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, इनकी जो विचार शैली है और इनकी जो कार्यशैली है, आने वाले चुनाव में पूरी तरह से जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है। लगभग 2 महीने लॉकडाउन के हो चुके हैं और जिस दिन से लॉकडाउन की व्यवस्था इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर इस उत्तर प्रदेश का एक एक नौजवान, इस उत्तर प्रदेश का एक एक यूथ का लीडर, इस उत्तर प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, नेता, उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए लगातार राशन बांटने का काम कर रहा है, लगातार लोगों की मदद करने का काम कर रहा है, उनको खाना और पानी उनको मुहैया कराने का काम कर रहा है। अभी अगर हम बात करें यूथ ब्रिगेड की, तो जिस दिन से लॉकडाउन की व्यवस्था की है, हमारे तमाम यूथ ब्रिगेड के नौजवान साथी लगातार लोगों की मदद करने का काम कर रहे हैं। 6000 से भी ज़्यादा पैकेट हम लोग राशन के बांट चुके हैं। और उसके बाद में जब ये प्रवासी मजदूर जब हमारे पैदल आ रहे थे, तो इन लोगों को हम लोगों ने चप्पलें बांटने का काम किया
उसके बाद में जब अब बसों से मजदूर जब अपने घरों की तरफ आ रहे हैं, लखनऊ की तरफ आ रहे हैं, पूरे प्रदेश में जहाँ भी मजदूर जा रहे हैं, हमारे यूथ ब्रिगेड के तमाम नौजवान साथी उनको फल बांटने का काम कर रहे हैं, पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, उनको खाना देने का काम कर रहे हैं, तरह उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको वो मुहैया कराने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष अनीस राजा जी से खास बातचीत के दौरान पता चला कि वो लोगों की किस तरह से मदद कर रहे हैं और किस तरह से यूथ को संभाल रहे हैं। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम भारत।